हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 13, जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाए थे कि जिसमें डायमंड 2 या 3 पार्ट्स में टूट जाता है, उसकी वजह से हमारे को कुछ लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। वो क्वेश्चन मैं आज और डिस्कस करूँगा। उसके अलावा 2 हम नए कंसेप्ट पढ़ेंगे, लीप्स एंड डिस्टेंस का, और कॉइन्स के ऊपर बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाए थे, व्हेन डायमंड इज ब्रोकन, उसके ऊपर बेस्ड कुछ 2-3 और अच्छे क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ द प्लाईबोर्ड वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ये लगभग क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि जो डायमंड का प्राइस होता है या किसी भी चीज़ का, प्लाईबोर्ड मान लो, हर्ट मान लो, उसका प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसके वेट के। जो इसका वेट होता है उसके या तो स्क्वायर के क्वेश्चन में गिवन मिलेगा या क्यूब के क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। आप प्रोपोर्शनल की जगह क्या मान लिया करो, इक्वल का साइन ही मान लिया करो। ठीक है, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लाईबोर्ड इज ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स हुज वेट्स आर इन द रेशो 9:2:1। यानी कि प्लाईबोर्ड 3 भागों में टूट गया जिसका रेशो कितना है, 9, 2 और 1। यानी कि टोटल वेट कितना होगा, इसका टोटल वेट आप निकालो। टोटल कितना है, 9 और 2 11, 11 और 1 12। मैंने आपको बताया था टोटल वेट निकाल लिया करो। ठीक है, और फिर कहता है इफ़ द प्लाईबोर्ड हैड बीन ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स हुज वेट आर इन द रेशो दिस। अगर प्लाईबोर्ड 3 भागों में तो टूटा लेकिन उसके जो वेट का रेशो है ना वो 7:3:2 है। आप मेरे को बताओ ये भी टोटल कितना है, 12। इस क्वेश्चन में तो बाय चांस ये दोनों वेट क्या है, इक्वल है। ठीक है, लेकिन अगर इक्वल ना होते तो हम पहले इनको इक्वल बनाते। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। कहता है देन देयर वुड हैव बीन ए फर्दर लॉस ऑफ ₹448। यानी इसकी बजाय पहले तो क्या है, 9, 2 और 1 के अनुपात में टूट गया। अब कहता है अगर इस रेशियो की बजाय 7, 3 और 2 में टूटता ना तो हमारे को 448 रुपये का फर्दर लॉस होता। तो आपको एक्चुअल कॉस्ट बतानी है। आप बस ये बता दो मेरे को, यहाँ पे इसका टोटल प्राइस क्या मिलेगा इसको। यहाँ पे इसका टोटल प्राइस क्या मिलता, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 86 रुपये मिलते हैं इसको। यहाँ टोटल प्राइस कितना मिलेगा बताओ, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना हो गया, 62 रुपये हो गया। ये 62 रुपये हो गया। यानी कि पहले 86 मिलते, अब 62 मिलेंगे। तो बताओ फर्दर लॉस कितने का हो गया, 24 यूनिट का। और इस 24 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है क्या, 448 रुपये। 448 आपको निकालने कितने यूनिट की है ये देख लो। प्लाईबोर्ड की वास्तविक कीमत, अब देखो वास्तविक वजन कितना था इसका बताओ मेरे को। आप 12 यूनिट था, तो इसका वास्तविक जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 12 का स्क्वायर होगा, यानी कि 144। तो आपको 144 की वैल्यू निकालनी है। आप मेरे को बता दो क्या ये इसका 6 गुना नहीं है। तो आप कहोगे जी बिल्कुल है। तो इसको भी 6 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। 6 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आएगा आपका, 2688 रुपये। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हमने बिल्कुल बेसिक मेथड से और आसान तरीके से इसको सोल्व कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है एज इट इज़। यहाँ पे फर्दर लॉस की जगह फर्दर प्रॉफिट है, बस और कोई फ़र्क नहीं है। द कॉस्ट ऑफ द डायमंड वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। डायमंड 3 भागों में टूट गया। अगर कहता है डायमंड इसकी बजाय इस रेशो में टूटता तो हमारे को फर्दर प्रॉफिट होता है इतने रुपए का। वहाँ पे लॉस था और यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है। तो आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। तो देखो आप पहले किस रेशो में टूटा, 3, 4 और 5। टोटल निकाल लिया अगर आप टोटल वेट। ठीक है, इसकी तरफ ध्यान देना। 5 और 4 9, 9 और 3 12, टोटल वेट हो गया इसका 12। अब कहता है डायमंड टूटा इस रेशो में कितना, 9, 5 और 2 में, यानी कि ये कितना हो गया आपका 16। टोटल वेट कितना हो गया 16। अभी मैंने आपको बताया था क्या कि टोटल वेट दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। अगर इसको सेम नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ पे 12 और यहाँ पे 16, ऐसे कैसे हो सकता है। इसको 4 से गुना करो, इसको 3 से गुना करो, बन गया ना टोटल वेट इक्वल। ठीक है, 4 से गुना करो तो कितना आ गया आपका, देखो 12, 16 और 20। इसको 3 से गुना करोगे, 9 3 27 और 5 3 15 और ये 3 दूनी 6, ये आ गया आपका। अब टोटल वेट आपका कितना हो गया पता है, 48 हो गया। यहाँ पे भी 48 और यहाँ पे भी कितना, 48। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। देखो यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट कितना पैसा प्राप्त होता है आप ये बता दो, क्योंकि फर्दर लॉस क्या रखा है ना। आप यहाँ पे टोटल अमाउंट निकाल लो, यहाँ पे टोटल अमाउंट निकाल लो। ठीक है, फर्दर प्रॉफिट हुआ है 12 का स्क्वायर यानी 144, 16 का स्क्वायर यानी 256 और 20 का स्क्वायर यानी 400। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है ये 800 रुपये प्राप्त होते। यहाँ से कितने रुपये प्राप्त हो रहे हैं बताओ, 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 729, 15 का स्क्वायर 225 और 6 का स्क्वायर 36। इन तीनों को आप ऐड कर लो, 729, 225 और 36, 11 और 9 20, हासिल 2, 5, 5 और 4 9 और 9, 990। ये हो रहे हैं 990।
आप बताओ अतिरिक्त फ़ायदा कितने का हो रहा है? 190 यूनिट का। 190 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको? 1,52,000 पे। 10 से 10 कट गई, 19 8 बार कटेगा 800, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 800। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 800। आपसे पूछे क्या है? एक्चुअल कॉस्ट। अब मेरे को बताओ एक्चुअल वजन कितना था इसका? 48 ग्राम। तो 48 का स्क्वायर होगा इसकी एक्चुअल कॉस्ट, 48 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा इस रेशियो की वैल्यू? 800 गुना में 48 गुना में 48, यही आपका होगा 800 गुना में 48 गुना में 48। तो ये देखो लास्ट में क्या आएगी, आप 2 जीरो को छोड़ दो, 8 8 8 जा 64, 4 आ गया यूनिट डिजिट, और 4 को 8 से करोगे तो कितना आएगा आपका? 4 को 8 से करोगे 2, तो 2 जीरो को हटा के लास्ट में 2 आएगा। तो या तो देखो इसके अंदर 2 आ रहा है और या इसके अंदर 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसमें कैलकुलेशन कर लेना और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो, अब ये टाइप नई है, इसमें कहता है नंबर ऑफ लीप्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन ईच लीप। लीप का मतलब होता है छलांग, छलांग कह लो या कदम कह लो। जैसे मान लो चोर पुलिस के पीछे भागता है, या पुलिस चोर के पीछे भागता है, या फिर एक बिल्ली कुत्ते के पीछे भागती है, या कुत्ता बिल्ली के पीछे भागता है, ठीक है, शेर कुत्ते के पीछे भागता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि चोर और पुलिस की स्पीड का क्या रेशियो है, बिल्ली कुत्ते की स्पीड का क्या रेशियो है। मैं आपको इतना आसान मेथड बताऊंगा कि कोई भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जामिनर बना दे, आप उसको आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या है पहले मेरे को ये बताओ। इसमें ये होता है, लीप्स का मतलब है छलांग, मैंने आपको बताया लीप्स का मतलब है छलांग। जैसे जो जानवर होंगे मान लो वो भी कदम भरते हैं, हम लोग भी कदम भरते हैं, लेकिन कुछ जानवर होते हैं जो छलांग लगा के भागते हैं, ठीक है। जैसे मान लो लोमड़ी है, लोमड़ी छलांग लगाता है इस तरीके से, तो इसको छलांग समझ लो या कदम समझ लो। टाइम क्या है? सेम गिवन होगा आपको, टाइम इज सेम। टाइम सेम का मतलब आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा, एक मान लो चोर है और एक मान लो पुलिस है, ठीक है। एक चोर है और एक क्या है? पुलिस है। ये चोर जितने टाइम में 3 स्टेप रखता है ना, उतने टाइम में पुलिस 4 स्टेप रखता है। आप बस मेरे को ये बता दो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? आप कहोगे जी पुलिस की, क्योंकि चोर ने मान लो 1 मिनट का टाइम है, दोनों के पास 1 मिनट का टाइम है, ठीक है, 1 मिनट। तो चोर 1 मिनट में 3 स्टेप चलेगा और पुलिस 1 मिनट में 4 स्टेप चलेगा, तो यानी कि स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? पुलिस की। अगर इनके दोनों के स्टेप की जो दूरी है, मान लो जो चोर है ना उसका एक स्टेप इतने मीटर लंबा है, ये कितने मीटर लंबा है? मान लो 5 मीटर लंबा है, ठीक है, ये है। और पुलिस का जो एक स्टेप है ना वो कितने मीटर लंबा है? मान लो 6 मीटर लंबा है। ये क्या है? पुलिस का स्टेप है, और ये क्या है? चोर का स्टेप है। इसका मतलब ये है, ये तो देखो नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए, ये तो क्या है? नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी कि सेम टाइम में अगर चोर 3 कदम भरता है तो पुलिस उसी टाइम में 4 कदम भरेगा, यानी कि पुलिस की स्पीड यहाँ तक क्या है? ज़्यादा है। अब इसका मतलब क्या होता है कि चोर जब 1 कदम रखेगा, 1 कदम का मतलब मान लो आप बच्चे हो, आपने चलना स्टार्ट किया, पहला कदम यहाँ पे रखा, दूसरा कदम यहाँ पे रखा, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आपकी? 5 मीटर। तो इसको बोलते हैं कि आप हर एक कदम में 5 मीटर चलते हो। तो बताओ मेरे को, चोर हर एक कदम में कितना चलता है? 5 मीटर। और ये कितना चलता है? 6 मीटर। तो आप बता दो मेरे को कि 3 स्टेप में ये कितना चलेगा? 15 मीटर, और ये कितना चलेगा आपका? 24 मीटर। तो यही तो इनकी स्पीड का रेशियो है ना, यही तो इनकी क्या है? स्पीड का रेशियो है। 15 और 24, 3 पे काटोगे 5 और 8, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? स्पीड्स का रेशियो आ गया। तो बहुत आसान तरीके से मैंने इसको समझाया कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं वो आपको दिया होगा क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में ये अगर गिवन हो कि चोर 1 कदम में 5 मीटर चलता है और पुलिस 1 कदम में 6 मीटर चलता है, तो आप मेरे को बताओ क्या स्पीड का रेशियो नहीं निकाल सकते? बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में इतनी ईजी लैंग्वेज के अंदर ये क्वेश्चन आपको गिवन नहीं होगा। ये स्टेप्स तो गिवन होंगे कि जितने समय में चोर 3 स्टेप रखता है उतने समय में पुलिस 4 स्टेप रखता है, लेकिन ये जो 5 मीटर और 6 मीटर वाली बात है ना, कि चोर 1 स्टेप में 5 मीटर भागता है और पुलिस 1 स्टेप में 6 मीटर भागता है, ये आपको ऐसी लैंग्वेज में नहीं गिवन होंगे। देखो मैं बताता हूँ कैसे आपको गिवन होंगे। क्वेश्चन पढ़ो अब ये, इसमें क्या कहता है आपको समझ आ जाएगी कहानी। ए डॉग स्टार्ट चेसिंग ए कैट, एक कुत्ता बिल्ली का पीछा करना स्टार्ट करता है। व्हेन द कैट गोज 8 स्टेप्स द डॉग गोज 10 स्टेप, यानी कि 2 जानवर है, कैट और डॉग। इसमें कहता है कुत्ते ने बिल्ली का पीछा करना स्टार्ट किया, कैट 8 कदम जाती है ना, तो कुत्ता कितने कदम जाता है? 10 कदम जाता है। तो मतलब कि यहाँ तक तो कैट की स्पीड क्या है? कम है, और कुत्ते की स्पीड क्या है? ज़्यादा है, ये है। लेकिन इसमें कहता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कैट इन ईच स्टेप इज 6 मीटर। कैट जो 1 कदम चलती है ना उसमें 6 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है, और डॉग 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो बताओ ये 6 मीटर है और ये 5 मीटर,
8 कदमों में ये 48 मीटर चलेगी और ये 10 कदमों में 50 मीटर चलेगा। तो स्पीड का जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48/50, यानी कि 24/25। यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये वाली यहाँ से डिस्टेंस कवर्ड इन ईच स्टेप, यहाँ तक ये लाइन क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं गिवन होगी। ये कैसे गिवन होगी, देखो 5 स्टेप्स ऑफ द कैट आर इक्वल टू 6 स्टेप्स ऑफ द डॉग। बच्चे इसका मतलब क्या समझ लेते हैं कि कैट एक स्टेप में 5 मीटर चलती है और ये एक स्टेप में 6 मीटर चलता है कुत्ता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत सोच रहे हो आप, ठीक है। आप इसमें खुद सोचो, आप ये क्या गिवन है, एक कैट एक स्टेप में मान लो c डिस्टेंस ट्रेवल करती है और एक डॉग एक स्टेप में मान लो d डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो आप मुझे बता दो, ये कहता है 5 स्टेप जब रखेगी ना कैट, तो 5 स्टेप में बताओ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 5c, और ये 6 स्टेप में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 6d। ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से c/d कितना आएगा आप बता दो खुद, 6/5 आएगा ना, यानी कि रेशियो उल्टा हो जाएगा। ये 5 और 6 है तो क्या हो जाएगा आपका 6 और 5। लेकिन रट्टा नहीं मारना कि उल्टा क्यों हुआ, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर या इस लैंग्वेज में पूछा जाए तो भी आप क्या करोगे, यहाँ लिखो कैट, यहाँ लिखो डॉग। पहले तो नंबर ऑफ स्टेप लिखो, ये कितने हैं 8, ये कितने हैं 10। अब आपको यहाँ पे क्या लिखनी होती है, एक कदम में चली गई दूरी। कैट एक कदम में 6 मीटर चलती है और डॉग एक कदम में कितना चलता है 5। तो बताओ कैट एक कदम में 6 मीटर चलती है और ऐसे ऐसे 8 कदम बढ़ती है, तो टोटल ये कितना चली 48 और ये कितना चला 50। तो अब भी रेशो कितना आएगा 24/25। तो बस मैं यही लाइन आपको समझाना चाहता था कि अगर ऐसी लाइन क्वेश्चन में आ गई तो हम ऐसे 5 और 6 की जगह क्या लिख देंगे, 6 और 5 लिख देंगे डायरेक्ट। लेकिन कैसे आया वो मैंने यहाँ से आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन में कराऊंगा जो जो इस कंसेप्ट पे बनते हैं। ये देखो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ए फॉक्स चेसिस ए लोयन, यानी कि एक लोमड़ी जो है ना लोयन का पीछा करना स्टार्ट करता है। द फॉक्स टेक्स 7 लीप्स, लीप्स कह लो या छलांग कह लो, कदम कह लो, स्टेप्स एक ही बात है, ठीक है। लीप्स कह लो या क्या कह लो, स्टेप। ये है लोमड़ी जो है ना वो 7 कदम चलता है फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ दी लोयन, यानी कि एक फॉक्स है और एक लोयन है। लोमड़ी जितनी देर में 7 कदम चलता है ना, लोयन उतनी देर में कितना चलता है 5 कदम। तो ये तो क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए। ये क्या हो गया आपके नंबर ऑफ स्टेप्स, 7 कदम और 5 कदम। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कहता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोयन इन 6 लीप्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फॉक्स इन 5 लीप। तो देखो लोयन और लीप, लोयन और फोक्स, लोयन और फोक्स, यहाँ पे आपको क्या है 6 और 5 दे रखा है ना, तो स्पीड का रेशो कितना होगा बताओ, 5 और 6 होएगा। क्यों होएगा, लोयन 6 लीप्स में जितनी दूरी तय करता है, मैं कहता हूँ एक लीप में अगर वो L डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो 6 कदमों में वो कितनी दूरी तय करेगा, 6L। वो इक्वल है जितनी देर में फोक्स 5 कदम में दूरी तय करता है, तो 5 F हो जाएगी मान लो फोक्स। ये दोनों क्या है, इक्वल। तो बताओ मेरे को L/F यहाँ से कितना आ गया आपका 5/6, या आप कह सकते हो F/L कितना है आपका 6/5। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पहले मैंने फोक्स लिखा है फिर मैंने लोयन लिखा है। तो ये कितनी होगी दूरी 6 और ये कितनी होगी 5। बस यही मेरे को समझाना था कि ये उल्टा हो जाता है रेशो, ठीक है। ये कितनी होगी स्पीड 42 और ये कितनी होगी 25। रेशो पूछा था आपको फोक्स और लोयन का, आंसर कितना आ गया आपका 42/25। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, ये पुलिस और चोर का क्वेश्चन है। ए पुलिसमैन स्टार्ट्स टू चेस ए थीफ। तो यहाँ पे 2 बंदे हैं, लिख लो पुलिस और थीफ, पुलिस और थीफ है, ठीक है। ये हमने लिख दिया। व्हेन द थीफ गोज 10 स्टेप्स, जब ये 10 कदम चलता है, द पुलिसमैन मूव्स 8 स्टेप। तो ये सिर्फ 8 कदम चल पाता है। ये तो क्या होते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स। तो नंबर ऑफ स्टेप्स तो आप क्या लिखते हो, सीधा लिखते हो, जिसके जितने स्टेप है, क्योंकि जो जितने ज़्यादा स्टेप चलेगा वो उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पीड होगी, ठीक है। तो ये इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं। पुलिस के जितने कदम हैं, थीफ के जितने कदम हैं वो लिख दो। एंड 5 स्टेप्स ऑफ द पुलिसमैन आर इक्वल टू 7 स्टेप्स ऑफ द थीफ। तो यहाँ पे उल्टा करना होता है, आपको पता है। पुलिसमैन के 5 है तो ये 5 किसके नीचे लिख दो, थीफ के नीचे। 7 किसके नीचे है बताओ, थीफ, तो ये पुलिसमैन के नीचे लिख दो और क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। 8 सते 56 और 10 पंजे 50, 2 पे काट दो 28 और 25। ये तो रेशियो आया किसका, पुलिस और थीफ की स्पीड का। आपसे पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द पुलिस एंड थीफ, पुलिस और थीफ का ही पूछा है। 28/25 ही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ध्यान रखना है ऑप्शन में देखो 25/28 भी है। आपको इस लाइन का भी ध्यान रखना है, किस किस का रेशो पूछा है, पहले पुलिस और फिर क्या है थीफ। तो पहले इसलिए मैंने पुलिस लिया, फिर क्या लिया, थीफ लिया। तो आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है कि एग्जाम के अंदर आपसे पूछा क्या गया। थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 जानवर की बजाय कितने आ गए, 3 जानवर। लेकिन मैं कहता हूँ चाहे 3 आए, 4 आए, 5 आए, आपको कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आता है ना, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर दोगे। इसमें कहता है ए डॉग टेक्स 8 जंप्स फॉर एवरी 12 जंप्स ऑफ द लायन। मतलब इसमें 3 जानवर है, डॉग, लोयन और कितना, फॉक्स। डॉग, लोयन और फॉक्स। कहता है जितनी देर में लोयन 12 कदम भरता है, लोयन के नीचे लिखो 12, उतनी देर में डॉग कितने हैं, 8 कदम चलता है। तो ये 8 कदम डॉग चल गया। फिर कहता है एंड द फॉक्स टेक्स 15 जंप्स फॉर एवरी 12 जंप्स ऑफ द लोयन। यानी कि लोयन 12 जंप भरता है तो फॉक्स 15 जंप भरता है। इस क्वेश्चन में तो बाय चांस ये 12 और 12 क्या है, इक्वल। अगर इक्वल नहीं होते तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ से तो आपको रेशियो को कंबाइन करना ही नहीं। इनके नंबर ऑफ स्टेप्स का रेशियो कितना आ गया, 8, 12 और 15 आ गया। ये किसका रेशियो आ गया, नंबर ऑफ स्टेप्स का। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 2 बंदे थे, अब की बार 3 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने निकाल दिया। अब ये इंपॉर्टेंट है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 8 जंप्स। मैंने क्या बताया था, जैसे मान लो पुलिस और थीफ था, तो पुलिस के द्वारा 8 कदमों में जितनी दूरी तय की जाती है और चोर के द्वारा 6 कदमों में जितनी दूरी तय की जाती है तो बराबर होती है। तो हम क्या करते हैं, 8 और 6 का रेसिप्रोकल करते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 बंदे हो गए, बिल्कुल सेम वही करेंगे। एक डॉग मान लो 1 कदम में डी चलता है, तो बताओ 8 कदम में कितना चलेगा, 8D चलेगा। ये इक्वल है किसके, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोयन इन 16 जंप, यानी कि 16L हो जाएगा। ये इक्वल है डिस्टेंस कवर्ड बाय द फॉक्स इन 24 जंप्स, तो 24F लिख दो। ऐसे लिख लिया करो, क्वेश्चन आपका कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। 8 की टेबल में पहले इसको काट दो। अब मेरे को बता दो डी, एल और एफ का रेशियो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो, 1, 1/2, 1/3, तो 6:3:2। DLF तो कितना आ गया आपका, 6, 3 और 2। ये इनकी हर एक कदम में तय की गई दूरी का रेशियो आ गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, ये कितना हो गया 48, ये 12 × 36, ये 15 × 30। आप इसको 6 पे काट दो, 8, और ये कितना आएगा 6, और ये कितना आएगा 5। 8, 6 और 5। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका आंसर गलत आ जाए। पहली बार में बिल्कुल सही आंसर आएगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। मेन ये होता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि ऐसे कर लो, ठीक है ना। बिल्कुल आसान मेथड मैंने आपको बता दिया है। अब ये देखो क्या कहता है, ये भी बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। ए डॉग टेक्स 7 जंप्स फॉर एवरी 10 जंप्स ऑफ द लोयन। तो यहाँ पे लिख लो आप, डॉग, लोयन और फॉक्स, वही 3 जानवर है। डॉग 7 कदम चलता है जब लोयन कितने हैं, 10 कदम चलता है, लिख दिया मैंने। फिर कहता है एंड द फॉक्स टेक्स 12 जंप्स फॉर एवरी 10 जंप्स ऑफ द लोयन। यानी कि लोयन 10 चलता है तो ये कितने चलता है, 12। तो यहाँ पे ये क्या आ गया आपका, नंबर ऑफ जंप्स का रेशियो आ गया। नंबर ऑफ जंप्स या नंबर ऑफ स्टेप्स कह लो या नंबर ऑफ लीप्स कह लो, एक ही बात है। फिर कहता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5 जंप्स, तो यानी कि 5D, और डिस्टेंस कवर्ड बाय लोयन इन 15 जंप, यानी कि 15L, लोयन को L लिख दिया मैंने। और डिस्टेंस कवर्ड बाय फॉक्स इन 20 जंप्स, ये तीनों क्या है, इक्वल है। कहता है ये 5 की टेबल में काट दो, 5 की टेबल में काटोगे तो मुझे बताओ ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से D, L और F का रेशियो कैसे निकालते थे, 1 रेसिप्रोकल कर देते थे सभी टर्म का। 12 एलसीएम लोगे तो 12:4:3, तो ये कितना आएगा आपका, 12:4:3। तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दो। मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई करने से पहले अगर 4 से काटना है तो काट भी सकते हो, ठीक है। नहीं भी ध्यान है तो बाद में काट देना। ये 4 पे, ये 3 पे कटेगा, ये 3 पे कटेगा। ये कितना आ गया 21, ये कितना आ गया 10, और ये कितना आ गया 9। तो यही आपकी स्पीड का रेशियो है, 21, 10 और 9, बिल्कुल एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट खत्म हो गया। जितने भी क्वेश्चन इस पे बनते थे ना, लीप्स और डिस्टेंस पे, मैंने आपको सारे करवा दिए, ठीक है। अब जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आता है वो आता है क्वाइंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। बच्चे इस टॉपिक को है ना कभी सीरियसली लेते नहीं। उनको ये लगता है कि क्वाइन वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी देखे ही नहीं है कि क्वाइन के क्वेश्चन जो है ना कितने डिफिकल्ट बना के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उन क्वेश्चंस को अगर आपने समझा नहीं, अगर एग्जाम से पहले उनकी तैयारी आपने नहीं करी, तो एग्जाम के अंदर फर्स्ट टाइम में उन क्वेश्चंस को आप लिमिटेड टाइम के अंदर सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये कंसेप्ट जरूर समझना। मैं कहता हूँ मेरा ये लेक्चर सुन लो, क्वाइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको कोई कितना ही डिफिकल्ट बना के दे देगा ना, आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर दोगे। ना कोई कैलकुलेशन होगी ज़्यादा और ना आपको मुश्किलात आएगी, बिल्कुल आसानी से हम इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। पहले मैं इसका आपको बेसिक्स बताता हूँ क्या होता है। देखो, सबसे पहले किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी टाइप को आप सीखते हो ना, उसकी एक एक चीज़ आप समझ लो स्टार्टिंग से कि ये होता क्या है, कैसे इस पर क्वेश्चन बनते हैं, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, क्वाइंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लो आपके पास एक बैग है, ये हमारे पास एक बैग है, इस बैग में हमारे पास है ना कुछ क्वाइंस है,
कितने कितने रुपए के, एक कुछ कॉइन 1 रुपये के कॉइन हैं, कुछ 2 रुपये के कॉइन हैं और कुछ 5 रुपये के कॉइन हैं। आपके पास कुछ कॉइन हैं, कुछ 1 रुपये के, कुछ 2 रुपये के, कुछ 5 रुपये के। इनको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेशन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेशन, यानी कि कॉइन की अलग अलग से डिनोमिनेशन, कुछ 1 रुपये के, कुछ 2 रुपये के, कुछ 5 रुपये के। अब आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन होगी। देखो, या तो आपको क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दे देगा। ये क्या दे देगा आपको? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो। मान लो कहता है इन नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशो है ना, वो कितना है? 1:2:3 है। 1:2:3 है। आपको कह देगा कि क्वेश्चन में कि टोटल अमाउंट आपके बैग में टोटल 600 रुपये मौजूद है। पैसे है ये 600 रुपये, ठीक है। तो बता दो मेरे को 1 रुपये के कितने कॉइन हैं आपके बैग में, 2 रुपये के कितने कॉइन हैं और 5 रुपये के कितने कॉइन हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। आपको क्या गिवन होगा? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन होगा। दो ही चीज़ें होती है इसमें मेन, एक तो होती है नंबर ऑफ कॉइन्स और एक होती है टोटल अमाउंट। बस दो ही चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे। क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं? देखो, अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन होगा तो आपको टोटल अमाउंट गिवन होगी, और अगर अमाउंट का रेशियो गिवन होगा तो आपको क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन होंगे, ठीक है। उल्टा हमेशा गिवन होगा आपको, तो आपको निकालना है। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आपको गिवन है तो आप यहाँ से अमाउंट का रेशियो निकाल लो। अमाउंट का रेशियो आप कहोगे जी वो कैसे निकाले, वो मैं अभी बता देता हूँ। आप मुझे ये बता दो, 1 रुपये के अगर एक कॉइन है बैग में तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? बताओ, 1 रुपये होगी। 2 रुपये के अगर 2 कॉइन है तो वैल्यू कितनी होगी? 4 रुपये होगी। 5 रुपये के अगर 3 कॉइन है तो वैल्यू कितनी होगी? 15 रुपये होगी। यानी कि आपके हिसाब से अगर मैं ये मान लूँ कि ये रेशियो नहीं है, ये एग्जैक्ट कॉइन्स ही है, 1 रुपये का 1 कॉइन, 2 के 2 कॉइन, 5 रुपये के 3 कॉइन, तो मैं कहता हूँ टोटल अमाउंट हमारी कितनी होती? 20 रुपये होती। लेकिन आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो ये 20 नहीं है, तो 600 है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, हमने रेशियो पढ़ा है तो यानी कि इसका मतलब है 20 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 600। 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 30। 1 की वैल्यू 30 आ गई। अब 1 की वैल्यू अगर 30 आ गई, आपको नंबर ऑफ कॉइन पूछा है, इसका मतलब ये 1 कॉइन नहीं है, ये 30 गुना है। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 30। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 60। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 90। और यही इस क्वेश्चन का आपका क्या है? आंसर। आपसे पूछे 1 रुपये के कितने कॉइन है? 30 कॉइन है। 2 रुपये के 60 कॉइन और 5 रुपये के 90 कॉइन। तो इस तरह से मिला के आपके पास 600 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। आप करके भी देख सकते हो, ठीक है। 1 रुपये के 30 कॉइन 30 रुपये हो गए। 2 रुपये के 60 कॉइन 120 रुपये हो गए। 5 रुपये के 90 कॉइन 450 रुपये हो गए। और इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? देखो 600 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड आपको बता दिया कि नंबर ऑफ कॉइन का अगर आपको रेशियो गिवन हो तो आप क्या कर लो? अमाउंट्स निकाल लो, ठीक है। टोटल अमाउंट निकाल लो और क्वेश्चन के टोटल अमाउंट के इक्वल रख दो, ठीक है। वो आपका रेशियो दे देगा कि एक रेशियो किसके बराबर है? 30 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 30, 2 की वैल्यू 60, 3 की वैल्यू 90, आपका आंसर आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे इसको x मान के करते हैं, भाई इसको 1x 2x 3x, लेकिन आपको पता है मैंने रेशियो मेथड के अंदर, रेशियो चैप्टर के अंदर बहुत कम बार x यूज किया है, और कॉइन वाले क्वेश्चन में तो कोई 1-2 क्वेश्चन के अंदर हम x का यूज़ करेंगे, अदरवाइज यूज करने की उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ आपको बिल्कुल आसान, उसके ऊपर बेस्ड, फिर आपको सारी की सारी टाइप समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो आपको नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दे रखा था, अब पेपर में आपको अमाउंट का रेशियो भी गिवन हो सकता है, वो और समझ लो एक बार। अगर आपको अमाउंट का रेशियो गिवन हो तो क्या होगा? इफ़ रेशियो ऑफ अमाउंट्स इज गिवन, रेशियो ऑफ अमाउंट्स इज गिवन, क्योंकि क्वेश्चन करवाने से पहले एक बार मैं आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें, फिर क्वेश्चन के अंदर आपको सोल्व करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। वही मान लो आपके पास 1 रुपये के कॉइन है, कुछ 2 रुपये के कॉइन है और कुछ 5 रुपये के कॉइन है। इनकी जो टोटल अमाउंट का रेशियो है ना, वो आपको गिवन होगा। टोटल अमाउंट का रेशियो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये रेशियो मान लो आपको गिवन है 1, 4 और 15। मैं पीछे वाले क्वेश्चन को ही लेके चल रहा हूँ, देखो 1, 4 और 15, ताकि आपको मैं कंसेप्ट को समझा सकूँ। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ये रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। और आपको ये गिवन होगा क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन पीछे हम चेक करते हैं कितने बैठे आपके, 30 और 60, 90, 90 और 90, 180। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपके कितने हैं? 180। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। मैंने कहा था ना, अगर अमाउंट का रेशियो गिवन होगा तो टोटल अमाउंट कभी भी नहीं गिवन होगी, आपको क्या गिवन होगा? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो आप क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकालोगे, ठीक है, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। अब आप मेरे को बताओ, 1 रुपये के कॉइन है और उनकी कुल वैल्यू भी एक ही है, तो इसका मतलब एक ही कॉइन होगा आपके पास।
दो दो रुपये के कॉइन है और उनके कुल 4 रुपये बनते हैं, तो आप मेरे को बता दो टोटल कॉइन कितने होंगे आपके? 2 कॉइन होंगे। भाई आपके पास 4 रुपये है और वो 4 रुपये 2-2 रुपये के कॉइन की फॉर्म में है, तो आपके पास कितने कॉइन होंगे? 2 कॉइन होंगे। अब टोटल वैल्यू आपके पास 15 है और ये 5-5 रुपये के कॉइन है, तो आप मेरे को बता दो कितने कॉइन होंगे? 3। तो कॉइन की संख्या का रेशो कितना आ गया आपका? 1:2:3। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है बताओ? आपको गिवन है टोटल नंबर ऑफ कॉइन, तो 1 + 2 + 3 तो कितने हो गए? 6। 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने बताओ? 180। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30। आपसे ये पूछा जाएगा बताओ कि बैग के अंदर 1 रुपये की टोटल वैल्यू कितनी है या 1 रुपये के टोटल कॉइन कितने हैं, तो यहाँ से ये कितने हो गए? 30, ये कितने हो गए? 60 और ये कितने हो गए? 90। देखो पीछे वाला क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तो मैंने रुपए में दिया है, पेपर में पैसे के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। जैसे हमारे पास बैग में जो कॉइन है वो कैसे है? 10 पैसे के है, फिर 25 पैसे के है, फिर 50 पैसे के है। तो पैसे में आ जाए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना। आपको ये पता है कि 10 पैसे के अगर आपके पास 10 कॉइन है, 25 पैसे के मान लो आपके पास 8 कॉइन्स है, 8 कॉइन्स है, और 50 पैसे के आपके पास मान लो 4 कॉइन है, तो आप मेरे को बता दो इनकी अमाउंट क्या बनेगी? आप कहते हो सर 10-10 पैसे के अगर आप 10 कॉइन इकट्ठे करोगे ना तो तब जाके 1 रुपये बनता है, ठीक है। तो इसकी अमाउंट कितनी होगी? 1 रुपये। 25 पैसे के कितने कॉइन इकट्ठे करूँ मैं कि 1 रुपये बन जाए? 25, 25, 25 और 25, यानी कि 4 कॉइन से मिलकर 1 रुपया बनता है। तो मेरे को बता दो 8 कॉइन से मिलकर क्या बन जाएंगे? 2 रुपये। 50 पैसे के 2 कॉइन अगर आपके पास हो तो वो 1 रुपया बना देते हैं, ठीक है। तो 4 कॉइन कितने बनाएंगे? 2 रुपये। ये तो कोई भी बच्चा समझ जाएगा। तो टोटल अमाउंट ये आ जाएगी आपकी 1 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये। तो ये आपको पैसे में भी कन्फ्यूज नहीं होना कि रुपये के अंदर तो आप आसानी से निकाल पाते हो और पैसे के अंदर आप निकाल ही नहीं पाते, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर आपको 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे की नंबर ऑफ़ कॉइन्स गिवन हो, आपको मान लो नंबर ऑफ़ कॉइन्स का रेशो गिवन है, ये मान लो है 3, ये मान लो है 4 और ये मान लो है 6, और आपसे पूछ ले अमाउंट का रेशो बताओ कितना होगा? अमाउंट का रेशो तो आप बता दोगे? कितनी आसानी से बताओगे बताओ? तो इसमें क्या करोगे आप? 10 पैसे के 3 कॉइन हैं, रुपये कितने होंगे बताओ मेरे को? 0.3 रुपीज़ होंगे, बिल्कुल ठीक है। 25 पैसे के 4 कॉइन है मतलब कि 1 रुपये होगा आपके पास। 50 पैसे के 6 कॉइन है मतलब कि 3 रुपये हो गए। क्या इसका रेशो नहीं निकाल सकते आप? 10 से गुना कर लो। आप 10 से गुना करोगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 10 आएगा और ये कितना आ जाएगा? 30। ये क्या आ जाएगा आपका? टोटल अमाउंट का रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो पैसे का क्वेश्चन हो चाहे रुपए का क्वेश्चन हो, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना, वो तो आपको आना ही चाहिए। इतना तो मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट कि क्वेश्चन पेपर में कैसे आएंगे और उसको सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है। अब मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, आप सभी के सभी क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाओगे। और सिर्फ ये मत समझना कि बस इतना ही है कॉइन के ऊपर क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है, इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है जो मैं ये बेसिक क्वेश्चन करवाने के बाद आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉइन में अभी और बहुत कुछ बाकी है। अब देखो क्वेश्चन देखो, पहले मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। ए बैग कंटेन्स, एक बैग के अंदर आपको देखो क्या गिवन है? 378 कॉइन्स है। आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन दे रखे हैं किस फॉर्म में? 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। तो लिख लो 1 रुपये के कॉइन है आपके पास, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है। द रेशो ऑफ देयर वैल्यू, इनकी वैल्यू का रेशो मतलब कि 1 रुपये के आपके पास जितने भी कॉइन है ना, उसकी वैल्यू मान लो 13 रुपये बैठती है, ठीक है ये, और इसकी वैल्यू 11 रुपये और इसकी वैल्यू 7 रुपये। मैंने आपको बताया था अगर टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन आपको गिवन होगा तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स का रेशो आपको कभी भी नहीं गिवन होगा। फिर तो बच्चा भी कोई निकाल देगा कि मान लो टोटल 100 कॉइन है और कॉइन्स का रेशो है 1, 2 और 2, तो मुझे बताओ फिर तो कोई भी निकाल देगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 20, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 40 और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 40। तो ऐसा कभी भी नहीं गिवन होगा। अगर आपको टोटल कॉइन गिवन होंगे ना तो आपको अमाउंट्स का रेशो गिवन होगा, ठीक है। ये क्या है? इनकी टोटल अमाउंट है, अमाउंट कह लो या क्या कह लो, इनकी वैल्यू कह लो, ठीक है। मतलब आपके पास 1-1 रुपये के जितने भी कॉइन है ना, उसकी टोटल वैल्यू को अगर हम काउंट करें तो वो 13 रुपये बैठते हैं। आपको 50 पैसे के कितने कॉइन है ये बताना है, तो मैं कहता हूँ यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉइन्स निकाल लो। आप क्या निकाल लो? नंबर ऑफ़ कॉइन्स। अगर आपको अमाउंट का रेशो गिवन है तो हम उससे नंबर ऑफ़ कॉइन्स का रेशो निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ़ कॉइन्स का रेशो गिवन है तो हम उससे अमाउंट का रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 रुपये के और सिक्के हैं और उसकी वैल्यू बैठती है 13, तो मुझे बताओ 13 ही सिक्के होंगे। यहाँ पे देखो 50 पैसे के सिक्के हैं और उसकी पैसे रुपए में आपके पास है 11 रुपये। आप मेरे को बता दो अगर आपके पास 1 रुपया हो तो 50 पैसे के सिक्के के रूप में तो आप कहोगे जी 2 कॉइन्स है हमारे पास, यानी कि डबल होते हैं कॉइन। तो अगर 11 रुपये है तो कितने कॉइन होंगे आपके? 22 कॉइन्स होंगे। ऐसे ही 25 पैसे के अगर मान लो आपके पास 1 रुपया है और 25-25 पैसे के कॉइन है तो कितने होंगे? 4।
तो यानी कि हर रुपये के अंदर 4 कॉइन होते हैं, तो 7 रुपये के अंदर कितने कॉइन हो गए? 28। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो आ गया। इनकी टोटल वैल्यू कितनी है? 378। और हमारी टोटल वैल्यू कितनी है बताओ? 50, 50 और 13 63। तो यानी कि 63 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 378। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6। एक की वैल्यू 6 आ गई। आपसे क्या पूछा गया है? 50 पैसे के कितने कॉइन है? तो देखो 50 पैसे के कॉइन कितने हैं? 22। तो 22 गुना में 6 कितना आ जाएगा आपका? 132। कई बच्चे जल्दबाजी में इसको 11 से गुना कर देते हैं। 11 गुना में 6 66। लेकिन 11 से क्यों करोगे? 11 तो इसकी क्या वैल्यू है ना, नंबर ऑफ कॉइन तो कितने हैं? 22 है। तो 22 से गुना कर देना 6 की, आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है पीछे वाला। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन हैं। 50 पैसे के हैं, फिर 25 पैसे के हैं और फिर 10 पैसे के हैं। आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ द कॉइन्स। आपको इसमें क्या दे दिया? आपकी बार नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे दिया। नंबर ऑफ कॉइन्स किस रेशियो में बताओ? 5, 9 और 4, ये इनका रेशियो है। लिख दो यहाँ पे। एंड टोटल अमाउंट, मैंने आपको बताया था अगर नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन होगा तो आपको टोटल अमाउंट गिवन होगी। आपको नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन मतलब पूरे बैग में कितने कॉइन हैं, आप मुझे बताओ। मैंने बताया था आपको अगर नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन हो तो आप टोटल अमाउंट का रेशियो निकाल लिया करो, ठीक है। वो कैसे निकालोगे? 50 पैसे के अगर आपके पास 5 कॉइन है तो रुपये कितने हो गए बताओ? 2.5 रुपये हो गए क्या? नहीं, कोई भी बच्चा बता देगा। 25 पैसे के अगर 9 कॉइन है तो रुपये कितने हो गए? 2 रुपये 25 पैसे हो गए, ठीक है, बिल्कुल आसान है। 10 पैसे के 4 कॉइन है तो कितने हो गए आपके पास? 0.4 रुपीज़ हो गए, ठीक है। इनकी टोटल वैल्यू निकाल लें क्या? ऐड करके टोटल वैल्यू निकाल लो, क्योंकि टोटल वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो बताओ ये कितना हो गया? 2 और 2 4, 4 रुपये 75 पैसे, 4 रुपये 75 पैसे और ये 40 पैसे। तो यानी कितना हो गया? शायद ये 5 रुपये 15 पैसे हो गया क्या? 7 और 4 11, हाँ ये आ गया आपका 5 रुपये 15 पैसे। 5 रुपये 15 पैसे आ गया, ठीक है। इतने रुपए है क्वेश्चन में। 5 रुपये 15 पैसे की वैल्यू कितनी है बताओ? 206। तो बताओ मेरे को एक की वैल्यू कितनी होगी? 206 अपॉन में 5.15। 5.15 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख दिया। आपको क्या निकालना है? टोटल कितने कॉइन है? टोटल कितने कॉइन है बताओ? 5 और 9 14 और 4 18। टोटल कितने हैं? 18। आपको 18 की वैल्यू निकालनी है, तो 18 से इसको क्या कर दो? गुना कर दो। इसको 18 से आप गुना कर दो और आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है। तो काट लो इसको। देखो कितने पे कट रहा है? ये आप 5 पे काटोगे, 5 पे काटोगे, 5 10 बार कटेगा और ये 3, ये 2 बार कट गया। तो कितना हो गया? 18 दूनी 36, 36 को 2 से करोगे 72 और एक जीरो लगा दो, 720 आंसर आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने का भी आपको तरीका होना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे काटें कि हमारे को ज़्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब इसमें देखो क्या कहता है, ए बैग कंटेन्स ₹180, यानी कि वो आपको टोटल वैल्यू गिवन है। बिल्कुल सेम जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये है, ठीक है। और किस किस फॉर्म में है? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनकी टोटल वैल्यू 180 रुपये है। तो टोटल वैल्यू अगर गिवन है तो मेरे को बताओ क्या गिवन होगा आपको? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। देयर रेशियो आर दिस। रेशियो का मतलब ये क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो आप लिख लो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना है आपका? 2:3:4। आप बताओ मेरे को। इनकी अमाउंट का रेशियो निकालेंगे ना, मैंने बताया था उल्टा निकालते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन हो, अमाउंट का रेशियो निकाल लो। 1-1 रुपये के 2 कॉइन हैं, पैसे कितने हो गए बताओ? 2 रुपये। 50 पैसे के 3 कॉइन कितने हो गए? 1.5 रुपये। 25 पैसे के 4 कॉइन कितना हो गया? 1 रुपया। अब टोटल वैल्यू बता दो मेरे को कितनी होगी? 4.5 रुपये होगी। 4.5 रुपये होगी। 4.5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 180। 45 को 4 से गुना करते हो तो 180 आ गया ना। तो 4.5 को 40 से गुना करनी पड़ेगी, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 40। आपको बताना है अलग अलग कॉइन, सभी अलग अलग टाइप्स के कॉइन बताने हैं सेपरेटली। बताओ ये 2 है, 1 रुपये के 2 कॉइन है, 1 की वैल्यू 40, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 80। 3 की वैल्यू कितनी? 120 और ये कितनी होगी? 160। और यही आपका क्या है? आंसर है। देखो कितनी आसानी से हम निकाल रहे हैं। सभी बेसिक क्वेश्चंस को तो आपको बिना कुछ ज़्यादा सोचे बेसिक कंसेप्ट के ऊपर रहो, आप सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करते रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है, ये क्वेश्चन में क्या कहता है? ए बैग कंटेन्स 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे कॉइन। लिख लो तीनों डिनोमिनेशन। 50 पैसे की, 25 पैसे के और 10 पैसे के कॉइन है एक बैग में। इन द रेशियो, मतलब ये उनकी नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आपको गिवन है। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन है क्या? 7, 8 और 3, ये गिवन है, लिख लो। मैंने बताया आपको जब भी नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो गिवन हो ना, आप बिना क्वेश्चन को पढ़े अमाउंट का रेशियो निकाल लिया करो, वो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। 50 पैसे के 7 कॉइन तो कितने रुपए हो गए आपके पास? 3.5 रुपये हो गए। 25 पैसे के 8 कॉइन
₹2 हो गए। 10 पैसे के 3 कॉइन 0.3 रुपीज़ हो गए, ठीक है, ये हो गया। टोटल कितनी अमाउंट होगी, 3 और 2 5 और 5.5 ₹5.80, यानी कि 5.8 रेशियो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितने गिवन है, 87। जिसको टेबल आती है ना उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आपको पता है 29 की टेबल में 29 को 2 से गुणा करते हैं 58 आता है और 3 से गुणा करते हैं 87 आता है। आपको निकालना क्या है, 10 पैसे के कितने कॉइन है, 10 पैसे के कितने कॉइन है बताओ, 3। तो आपको 3 की वैल्यू चाहिए। आप कहोगे सर इसको 87 को 5.8 से डिवाइड कर दो और 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ कॉइन आ जाएंगे आपके। ये कितना है 58 और 10 को ऊपर ले जाओ, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार और ये 5, 9 गुणा में 5 कितने हो गए 45। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। इसमें देखो क्या कहता है आपको, वही सेम 3-4 क्वेश्चन मैं एक ही टाइप का आपको करवा रहा हूँ लगातार। एक बैग में ₹1 के 50 पैसे के और 25 पैसे के कॉइन है। ₹1 के कॉइन है, फिर 50 पैसे के है और फिर 25 पैसे के है। आपको रेशो भी दे रखा है वही 5, 6 और 7, वही रेशो आपको गिवन है और टोटल अमाउंट भी गिवन है। नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने ईच काइंड के, तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आप नहीं निकाल सकते। ये क्या है, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है तो आप किसका रेशो निकाल लो, अमाउंट का, अमाउंट का रेशो निकालो। ₹1 के 5 सिक्के तो कितने हो गए ₹5। 50 पैसे के 6 सिक्के ₹3। 25 पैसे के 7 सिक्के यानी कि 1.75 रुपीज़। टोटल कितने हो गए 8, 8 और 1 9, यानी कि 9.75 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितने गिवन है, 390। आपको निकालना है हर एक काइंड के सिक्के निकालने हैं। तो बताओ एक की वैल्यू कैसे निकालोगे, 390 975 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 से काट दो इसको, 25 4 बार कटेगा और ये 9 बार और ये 10 बार कट गया, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 40। एक की वैल्यू 40 आ गई। तो मुझे बताओ ये रे ₹1 के सिक्के कितने थे 5, तो एक की वैल्यू 40 तो 5 की वैल्यू कितनी 200। 40 से गुणा करनी है, ठीक है, 40 से गुणा करोगे, 40 से गुणा करोगे और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। 200, 240 और 280 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बस एक चीज़ नहीं बतानी है मेरे को। देखो क्या कहता है, ए बैग कंटेन्स फ्यू कॉइन्स ऑफ 50 पैसे 25 पैसे एंड 10 पैसे। इसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। इसमें ये कहता है आपको ए बैग कंटेन्स फ्यू कॉइन्स ऑफ 50, 25 एंड 10 पैसे विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 3 कंजुगेटिव ओड प्राइम नंबर्स। 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं। एक ही पेयर मैथमेटिक्स में ऐसा होता है जो 3 नंबर हो, वो कंजुगेटिव भी हो, ठीक है, ओड भी हो और प्राइम भी हो। आपको बस ये सोचना है कि 3 ऐसे नंबर जो कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है, कि उसके बीच में कोई और ओड नंबर नहीं आना चाहिए। प्राइम है तो यानी कि उनके बीच में कोई और प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। ये कौन सा पेयर होता है आपका, 3, 5 और 7 का। ये तीनों देख लो, कंजुगेटिव ओड नंबर है और ये कंजुगेटिव क्या है, प्राइम भी है, क्यों, इनके बीच में कोई और प्राइम नंबर नहीं है। तो इनकी संख्या का रेशियो आपको कितना गिवन है, 3, 5 और 7। बस इस क्वेश्चन में यही आपसे नॉलेज लेना चाहता था वो एग्जामिनर, कि आपको इसके बारे में नॉलेज है क्या कि कंजुगेटिव ओड प्राइम नंबर का पेयर कौन सा होता है, ठीक है, ये ट्रिपलेट है इनका। तो बस ये रेशियो पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होता था, अब की बार आपसे पूछ लिया गया तो मैंने लिख दिया। फिर कहता है दैट आर इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये जो कॉइन्स है ना इनका जो रेशियो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो हमने लिख दिया। टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इज दिस वन, टोटल वैल्यू इतने रुपए है। तो फिर अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आपको दे दिया, अब तो ये क्वेश्चन पीछे वाला बन गया। अब अमाउंट का रेशियो निकाल लो। अमाउंट का रेशियो कैसे निकालोगे बताओ, 50 पैसे के 3 सिक्के तो कितने बनेंगे, ₹1.5 बनेंगे। 25 पैसे के 5 सिक्के कितने बनेंगे, 1.25 रुपीज़ बनेंगे। 10 पैसे के 7 सिक्के यानी कि 0.7 रुपीज़ बनेंगे। टोटल अमाउंट कितनी होगी आप मेरे को बता दो, टोटल अमाउंट कितनी होगी, 1.5, 1 और 1 कितना हो गया, 2, ₹2.75, ₹2.75 तो ये और 70 पैसे ये, तो कितना हो गया आपका, ₹3.45 हो गया। ₹3.45 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो 552 गिवन है। आपको कितने गिवन है, 552। आपको क्या निकालनी है, आपको देखो एक अलग तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। इफ़ द नंबर ऑफ कॉइन्स आर रिवर्स्ड इन ऑर्डर, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स का जो ऑर्डर है ना 3, 5, 7, कहता है इसको रिवर्स कर दें, मतलब कि 7, 5, 3 कर दें। देन फाइंड द इंक्रीज इन अमाउंट इन द बैग। तो बैग में जो पहले 552 रुपये थे ना वो अब कितने बढ़ जाएंगे, तो मैं कहता हूँ
पहले आप है ना अलग अलग नंबर ऑफ क्वाइंस निकाल लो, फिर बताता हूँ कि लास्ट वाला कंसेप्ट क्या है, ठीक है। 552 अपॉन 345 गुना में क्या कर दो 100, 5 पे काट दो आप, 5 पे काटोगे 20 बार कटेगा, ये 6 और ये 9, ये कितने पे कट रहा है 23 पे कट रहा है आपका, 23 पे कट रहा है तो 23 3 बार कट गया, 23 दूनी 46, 23 चौके 92, 8, एक की वैल्यू कितनी आ गई 160। आप मेरे को बता दो एक की वैल्यू 160 आ गई तो ये कॉइन कितने हो गए 480, ये कॉइन कितने हो गए 800 और 16 सतह 112, तो ये हो गए 1120। अगर आपसे तीनों अलग अलग टाइप के कॉइन पूछे जाते तो आप तीनों का आंसर बहुत आसानी से दे सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया। इस क्वेश्चन में पूछा गया है अगर जो ये 50 पैसे के कॉइन हैं और ये 25 पैसे के कॉइन हैं और जो 10 पैसे के कॉइन हैं, अगर इनकी संख्या को पलट दिया जाए, उलट दिया जाए रिवर्स में, यानी कि यहाँ पे 1120 होता, बीच वाली वैल्यू तो 800 ही रहेगी और यहाँ पे 480 होता। आप मेरे को ये बता दो 50 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के उलटने से, मान लो 50 पैसे के पहले आपके जितने सिक्के थे और 10 पैसे के पहले जितने सिक्के थे, अगर आप उनको रिवर्स कर दोगे तो अमाउंट में तो फ़र्क आएगा, ठीक है, अमाउंट में तो फ़र्क आएगा, पक्का फ़र्क आएगा। पहले क्या थे 50 पैसे के सिक्के कम थे और अब 50 पैसे के सिक्के क्या हो जाएंगे ज़्यादा होंगे। भाई 50 पैसे एक बड़ी वैल्यू होती है, 10 पैसे छोटी वैल्यू होती है। आपको आपके पेरेंट्स कहे कि कुछ आप 10 पैसे के सिक्के ले लो, कुछ 50 पैसे के सिक्के ले लो, ठीक है। 10 पैसे के सिक्के कहते हैं 5 ले लो और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 10 ले लो। तो आप मेरे को बताओ टोटल अमाउंट आपको कितनी मिलेगी, 50 पैसे यहाँ से और 5 रुपये यहाँ से। आप कहोगे 5 रुपये 50 पैसे मिलेंगे, लेकिन आप शाने हो, आप कहते हो नहीं हमारे को ऐसा करो आप 10 पैसे के 10 सिक्के दे दो, ठीक है, और ये 5 सिक्के दे दो। लेकिन हुआ क्या लास्ट में आपकी अमाउंट तो कम होगी, यहाँ पे आपको 1 रुपये मिल रहा है और यहाँ पे आपको 2.5 रुपये मिल रहे हैं, तो आपको कितने मिल रहे हैं सिर्फ 3.5 रुपये। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि 50 पैसे के सिक्के पहले आपको फालतू मिल रहे थे, ठीक है। अब अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लोगे तो आपके पैसे क्या हो जाएंगे कम, क्योंकि अब 50 पैसे के सिक्के आपको 5 मिलेंगे और 10 पैसे के कितने मिलेंगे आपको 10। तो यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आप 50 पैसे और 10 पैसे के एक सिक्के को इंटरचेंज करते हो तो उनकी वैल्यू में कितना फ़र्क आएगा, 40 पैसे का फ़र्क आएगा। ये तो कोई भी बच्चा बता देगा। भाई आप 50 पैसे की जगह अगर 10 पैसे का सिक्का लेते हो किसी से तो आपको 40 पैसे कम मिल रहे हैं, या फिर 10 पैसे की जगह अगर 50 पैसे का सिक्का लेते हो तो 40 पैसे आपको ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि एक सिक्के की जो इंटरचेंजिंग होगी उसकी वजह से 40 पैसे का फ़र्क आता है। यहाँ पे तो कितने सिक्कों की इंटरचेंज हुई बताओ मेरे को? ये पहले 1120 नहीं थे, पहले कितने थे 480 और अब कितने हो गए 1120 हो गए, ठीक है। ये तो कितने सिक्कों की इंटरचेंज हुई बताओ मेरे को? 1120 में से 480 घटा दो, ये घटाओगे तो यह कितना आ गया 640। यानी आप कहोगे सर 640 सिक्के इंटरचेंज किए गए हैं, क्योंकि 640 सिक्के यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिए गए, ठीक है, यही तो बात है। तो 640 सिक्के और एक सिक्के की वजह से 40 पैसे का फ़ायदा होता है, क्योंकि पहले 10 पैसे के सिक्के ज़्यादा थे, अब उनको आपने 50 पैसे के सिक्कों में कन्वर्ट कर दिया। तो आप कहोगे जी प्रॉफिट होगा हर सिक्के के ऊपर 40 पैसे का। अगर मैं रुपए बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 कट गई, 256 रुपये, तो 256 रुपये का फ़ायदा होगा। आम बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो ये करेंगे यहाँ से टोटल अमाउंट निकालेंगे, यहाँ से टोटल अमाउंट, यहाँ से टोटल अमाउंट, फिर यहाँ से निकालेंगे और फिर माइनस करके बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको बस सीधा पता होना चाहिए कि कितने सिक्के इंटरचेंज किए गए हैं। देखो पहले 50 पैसे के और 10 पैसे के जो सिक्के थे ना वो 480 और 1120 थे, ठीक है। इंटरचेंज कितने किए गए भाई 480, इस 1120 को आप क्या लिख दो 480 प्लस में 640 लिख दो, लिख दिया मैंने। तो 480 तो दोनों पहले है ही, ठीक है। ये 640 अब ये 50 पैसे के बना दिए गए हैं, यही तो बात है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, एक 10 पैसे के सिक्के को अगर तुम 50 पैसे के सिक्के में कन्वर्ट कर दो तो 40 पैसे का फ़ायदा होता है। तो ऐसे ऐसे तुमने कितने सिक्के कन्वर्ट करे 640, तो कितने रुपए का फ़ायदा होगा, इतने रुपए का फ़ायदा होगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी अमाउंट पहले से बढ़ जाएगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आज के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको डिटेल के अंदर समझा दिया, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा और आपको डिटेल में समझाता हूँ, यही कंसेप्ट कि अगर जब ऑर्डर इनका क्या कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है, इफ़ ऑर्डर ऑफ कॉइन्स। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा इसके ऊपर, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा देता हूँ। इफ़ ऑर्डर ऑफ कॉइन्स इज रिवर्स्ड देन इफेक्ट ऑन अमाउंट, इफेक्ट ऑन अमाउंट। तो अमाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा देखो, अगर मान लो आपके पास 1 रुपये के कॉइन है, 2 रुपये के कॉइन है और आपके पास 5 रुपये के कॉइन है। ये क्या है, आपकी डिनोमिनेशन है, इतने इतने रुपये के कॉइन आपके बैग में रखे हुए हैं। पहले मान लो ये आपके पास 10 कॉइन्स है और ये आपके पास
20 कॉइन्स है और ये आपके पास 30 कॉइन्स है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपसे ये कह दे कि नंबर ऑफ कॉइन्स को रिवर्स कर दिया, इफ़ नंबर ऑफ कॉइन्स इज रिवर्स्ड, तो बताओ अमाउंट पे कितना फ़र्क आएगा। आपको क्या करना है, रिवर्स करोगे तो बताओ ये तो बीच में है 2 रुपये वाले कॉइन, तो ये तो पहले वाला ही रहेंगे। ये 10, 20 और 30 को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे 30, 20 और 10 में, तो 20 तो सेम ही रहा ना, ये चेंज होते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को बता दो बस कि चेंज होएगा तो इफेक्ट क्या पड़ेगा। मेरे को ये निकालने की ज़रूरत नहीं है कि पहले टोटल वैल्यू कितनी थी, अब टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी। मैं आपको पहले वो भी निकाल के दिखा देता हूँ। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को। पहले टोटल वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 रुपये के 10 कॉइन यानी कि 10 रुपये, 2 रुपये के 20 कॉइन यानी कि 40 रुपये, 5 रुपये के 30 कॉइन यानी कि 150 रुपये। आप कहोगे जी पहले हमारे पास कितने हैं, 200 रुपये है। पहले कितने हैं आपके पास, 200 रुपये है। नाउ वैल्यू, अब वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब आप कहोगे जी 2 रुपये वाले तो 20 रहेंगे, लेकिन 1 रुपये वाले कितने हो जाएंगे अब हमारे पास 30, तो यानी कि 30 हो जाएंगे। ये तो 40 ही रहेगी टोटल अमाउंट। और 5 रुपये वाले 10 यानी कि 50 हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए 120 रुपये। ये कितने हो गए आपके बताओ 120 रुपये। तो अमाउंट कम होगी, डिक्रीज इन अमाउंट। अमाउंट क्या होगी, कम होगी, कितने 80 रुपये। हमारे को 80 रुपये का नुकसान हो गया। अब आप सोचो ये नुकसान क्यों हुआ आपको। आपके पास पहले 1 रुपये के कॉइन कम थे और 5 के कॉइन क्या थे, ज़्यादा। अब आपको किसी ने कहा कि आओ हम इंटरचेंज कर लेते हैं, आपके पास जो 1 रुपये के कॉइन है ना वो मेरे को दे दो और मैं आपको 5 रुपये वाले कॉइन दे देता हूँ, या आपके पास जो 5 के कॉइन है आप मेरे को दे दो और मैं आपको 1 रुपये के कॉइन दे देता हूँ। तो आप मेरे को बताओ आपके पास पहले 30 कॉइन है कितने, 5-5 रुपये के, और अब 1 रुपये के कॉइन है आपके पास कितने, 10, ठीक है। 1-1 रुपये के 10 कॉइन है। अगर आप इनको इंटरचेंज कर लो, यानी कि आप कहो कि मेरे को 1 रुपये के 30 कॉइन दे दो और 5 रुपये के 10 कॉइन दे दो, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। आपका तो क्या हो जाएगा, नुकसान होएगा। आप अगर 1 रुपये और 5 रुपये के एक सिक्के को इंटरचेंज करते हो, अगर एक कॉइन इंटरचेंज करते हो तो आपको 4 रुपये का नुकसान हो गया। बताओ हुआ कि नहीं, 4 रुपये का नुकसान हो गया। 5 रुपये के सिक्के के बदले अगर आप 1 रुपये का सिक्का किसी से लोगे तो आपको 4 रुपये का नुकसान होएगा। ऐसे कितने सिक्के इंटरचेंज किए आपने, 10 और 30 का जो अंतर है वो कितना है, 20। तो 20 सिक्के इंटरचेंज करने से आपको कितने का नुकसान हो गया, 80 का, और यही 80 का नुकसान है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको स्टार्टिंग में ये पूछे कि 80 रुपये का आपको नुकसान हो रहा है, तो बताओ स्टार्टिंग के अंदर 1 रुपये के कितने सिक्के थे आपके पास और 5 रुपये के कितने सिक्के थे, मैं वो भी बता सकता हूँ, ठीक है। बताओ मेरे को, अगर एक सिक्का आप इंटरचेंज करते हो तो मैंने आपको बताया 4 का नुकसान होता है। कितना नुकसान होता है आपका, 4 का नुकसान होता है। लेकिन आपका तो 80 का नुकसान हो गया, तो 80 भाग में 4 यानी कि 20। अब ये जो 20 है ना, ये मैं बताता हूँ क्या होता है। 20 होता है स्टार्टिंग में आपके पास जो 1 रुपये के सिक्के थे और जो 5 रुपये के सिक्के थे उनकी संख्या का अंतर है। ये क्या है, उनकी डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन दी नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन एंड नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन इज 20। तो यानी कि आप मेरे को बताओ अगर नुकसान हुआ है तो पहले आपके पास 1 रुपये के सिक्के कम होंगे और 5 के ज़्यादा होंगे, फिर बाद में क्या हो गया, 1 के बढ़ गए और 5 के कम होंगे, तभी तो नुकसान होगा ना। तो आप तुरंत बता दोगे कि 1 रुपये के सिक्के आपके पास क्या है, 20 ज़्यादा है। 1 रुपये के सिक्के 20 क्या है, ज़्यादा, यानी कि ये सिक्के अगर x है तो ये कितने होंगे, x + 20। तो मैं स्टार्टिंग से ही ये बात मान के चलूँगा कि अगर मेरे पास 5 रुपये के कॉइन स्टार्टिंग में x है तो 1 रुपये के कितने हैं बताओ, x + 20 है, ठीक है। सॉरी, 1 रुपये के पहले क्या होंगे, कम, ये x होंगे और ये क्या होंगे, x + 20 होंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचना है। जब आप ऐसे विजुअलाइज करोगे ना चीज़ों को, आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास 5 रुपये के कॉइन है और 2 रुपये के कॉइन है और मान लो 1 रुपये के कॉइन है, ये है। अब आप क्या करते हो, 5 और 2 रुपये के कॉइन, इनका जो नंबर ऑफ़ कॉइन्स का रेशियो है वो मैं लिख देता हूँ। नंबर ऑफ़ कॉइन्स या टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स ही मैं कह देता हूँ। ये मान लो 50 है, ये मान लो 40 है और ये मान लो आपके पास 30 है। ये क्या है, कॉइन्स है, ठीक है। 50 कॉइन्स, 40 कॉइन्स और 30 कॉइन। अब आपसे अगर पूछ ले कि अगर इन कॉइन्स की संख्या को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब 30, 40 और 50 कर दिया जाए, तो आपको कितना फ़ायदा या कितना नुकसान होगा। तो किन किन कॉइन को, अगर 5 रुपये और 2 रुपये के कॉइन को अगर आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, ठीक है। सिर्फ 5 और 2 रुपये के कॉइन को। आप मुझे बताओ, आपके पास 2 रुपये के पहले कितने कॉइन थे, 40, और पहले 5 रुपये के कितने थे, 50।
अब 5 रुपये के पहले आपके पास ज़्यादा कॉइन थे, यानी बड़ी वैल्यू वाले कॉइन ज़्यादा है और छोटी वाले क्या है, कम। अगर आप इनको इंटरचेंज कर लोगे तो आपको छोटी वैल्यू वाले कॉइन ज़्यादा मिलेंगे और बड़े वाले कम, तो आपका क्या होगा, नुकसान होगा। अगर आप इंटरचेंज करोगे तो आपको नुकसान होगा। सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि नुकसान कब होता है और फ़ायदा कब होता है। अगर आपके पास स्टार्टिंग में छोटी डिनोमिनेशन वाले कॉइन कम हैं और बड़े वाले ज़्यादा है, तो आपको क्या होगा बताओ, हमेशा फ़ायदा होगा, क्योंकि बाद में छोटी डिनोमिनेशन वाले कॉइन क्या हो जाएंगे आपके पास, ज़्यादा, और बड़ी वाले क्या हो जाएंगे, कम। तो सॉरी, आपको क्या होगा, नुकसान होएगा। ठीक है, ये होगा। तो कितने का नुकसान होगा बताओ मेरे को। कॉइन इंटरचेंज कितने करोगे आप, 10 कॉइन इंटरचेंज करोगे। अच्छा, एक कॉइन इंटरचेंज करने से 3 का नुकसान होता है, तो आपको 30 रुपये का क्या हो जाएगा, नुकसान। 30 रुपये का क्या हो गया, नुकसान। वो क्यों हुआ बताओ मेरे को, मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू आप कहोगे जी ओरिजिनल वैल्यू 5 रुपये के 50 कॉइन यानी कि 250 और 2 रुपये के 40 कॉइन यानी 80, 330 है। न्यू वैल्यू कितनी होगी अगर इंटरचेंज कर दो तो, अब 5 रुपये के 40 कॉइन यानी कि 200 और 2 रुपये के 50 कॉइन यानी कि 100, तो कितने हो गए, 300। अब देखो क्या 30 रुपये का आपको नुकसान हो गया क्या। यही चीज़ तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 30 रुपये का क्या होगा, आपको नुकसान होगा। अगर क्वेश्चन में आपको कह दे कि नुकसान 30 रुपये का हुआ है, तो बताओ स्टार्टिंग में 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों में कितना डिफरेंस था, तो मैं आपको आराम से बता सकता हूँ। नुकसान कितना, 30 रुपये का। ठीक है, एक सिक्के के इंटरचेंज की वजह से 3 का नुकसान होता है, तो 30 भाग में 3 यानी कि आपने 10 सिक्के इंटरचेंज किए हैं। तो कहने का मतलब 5 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के की संख्या में अनुपात पहले आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये सिक्के कितने थे आपके, x थे, तो ये कितने हैं, x + 10 थे। ठीक है, नुकसान कब होता है, जब स्टार्टिंग में बड़ी वैल्यू वाले सिक्के आपके पास ज़्यादा होते हैं, तभी तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि उसके बाद इंटरचेंज करने के बाद बड़ी वैल्यू वाले सिक्के क्या है, आपको कम मिलेंगे और पहले क्या थे, ज़्यादा, तो वो किसका कारण बनेगा, नुकसान का कारण बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी डिटेल मेरे को आपको समझानी थी। इसका फ़ायदा ये होगा, अब आपको जो बड़े क्वेश्चन हम करेंगे ना, उनको आप बहुत ही ईजिली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, देखना आपका कितना आसान क्वेश्चन लगेगा। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही है, इसके ऊपर बेस्ड नहीं है। ए मैन हैज़ फ्यू कॉइन्स ऑफ 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, मैं लिख के समझा देता हूँ, बाकी मैं पहले ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको सारे। ये कॉइन है और रेशो आपको इनका दे रखा है। अब की बार रेशो उल्टा गिवन है आपको, मतलब कि सीधा सीधा रेशो ना गिवन होके ऐसे दे दिया, लेकिन हमें तो रेशो का पूरा चैप्टर सोल्व करना आता ही है। 12 एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 6, 4 और 3, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशो है वो कितना है आपका, 6, 4 और 3 का रेशो है। अब आपको टोटल अमाउंट गिवन है कि नहीं, आपको क्या गिवन है, इफ़ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। ये लो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। कहता है 50 पैसे के आपके पास 96 कॉइन है। आप मेरे को बता दो, 50 पैसे के इसने 96 कॉइन दे रखे हैं, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 4 ही है, तो 4 की वैल्यू कितनी है बताओ, 96 यानी कि 24 गुना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी फिर बताओ, 24 गुना यानी कि 144, और इसकी वैल्यू 24 गुना कितनी होएगी, 72। ये हो गया। आपसे फाइंड दी टोटल अमाउंट पूछी है, तो आप मेरे को बता दो, 1 रुपये के 144 सिक्के हैं तो 144 रुपये हो गए, 50 पैसे के 96 सिक्के हैं तो 48 रुपये हो गए, 25 पैसे के 72 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो गए, 18 रुपये हो गए। तो इन तीनों को आप जोड़ोगे तो आपका कितना आ गया बताओ, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 2 16 और 4 20, 20 और 1 21, तो आपके पास टोटल 210 रुपये है बैग के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। रेशो को इसने इस फॉर्म में दिया था, हमने इसको ईजी फॉर्म में बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये कहता है एक बैग के अंदर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये, मैं इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा ना कि कोई भी लेक्चर किसी भी टीचर का आप देखोगे, किसी भी टीचर की आप पीडीएफ उठाओगे, आपको नया क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हमने सारे के सारे किए हुए हैं और आपको बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूँ। इक्वल नंबर, ये कहता है ए बैग कंटेन्स 1 रुपीज़ 50 पैसे 25 पैसे कॉइन्स इन इक्वल नंबर, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है ना वो क्या है, इक्वल है। जितने ये सिक्के हैं उतने ये उतने ये। फिर कहता है टोटल अमाउंट जो बैग में है ना वो 35 रुपये है। तो बहुत ही आसान काम हो गया। अब ये इक्वल दे रखे हैं, देखो रेशो को आप 1:1:1 मान लो या 4:4:4 मान लो, बात तो बराबर ही है। मैं ऐसा क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि 25 पैसे के अगर 4 सिक्के आप मान लेते हो तो उसकी अमाउंट कितनी बन जाती है, 1 रुपया। तो पॉइंटों में आंसर नहीं आएगा, मैं पॉइंट से बचने के लिए इनको 4:4:4 मान लेता हूँ। ठीक है, आप 1:1:1 मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अमाउंट कितनी होगी बताओ, 4, ये 2 और ये 1, तो ये कितना हो गया आपका 7। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 35। 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 5। आपको पूछा क्या है, फाइंड दी नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। हर एक टाइप के कॉइन आपसे पूछे हैं, हर एक टाइप के कॉइन पूछे हैं, लेकिन ऑप्शन आपको ऐसे नहीं गिवन है, तो गलत पूछा गया क्वेश्चन ये। ठीक है, 1 की वैल्यू 5, तो मुझे बता दो 4 की वैल्यू कितनी, 20।
ये भी कितनी 20 और ये भी कितनी 20, सॉरी मैं गलत पढ़ गया, हर एक टोटल नंबर ऑफ कॉइन नहीं पूछा, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। और क्वेश्चन में तो क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स ईच टाइप के इक्वल है ना, तो कितने कितने हैं 20-20, तो कितने कितने हैं आपका 20-20। तो ये क्वेश्चन अगर आप एक एक कॉइन मान के चलोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, 4-4 मान के चलोगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान होएगी। तो यही तरीका होता है कि अपने दिमाग में आपको एट एन इंस्टेंट जैसे ही क्वेश्चन आपने पढ़ा आपको क्या सोचना है कि 111 माने या 444 माने। मैंने 4 क्यों माना, क्योंकि 25 पैसे के कम से कम अगर मेरे पास 4 सिक्के होंगे ना तो वो 1 रुपये बना देगा, इसलिए पॉइंट से बचने के लिए मैंने सोचा कि मैं इसको 4 गुना मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आप 1 गुना मान लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखो क्या कहता है, एक बैग के अंदर 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं। आप लिख लो 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं। किस रेशो में आपको नहीं गिवन है, नंबर ऑफ द नंबर्स आर इन द रेशो 4:3:2। यहाँ पे आपको कॉइन्स का रेशो भी गिवन है, ये क्या है आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो गिवन है 4, 3 और 2। इफ़ द बैग हैज़ टोटल 1800 रुपये देन फाइंड नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन। ऐसे तो हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, आप टोटल अमाउंट निकाल लो, बताओ ये कितनी 4, ये 6 और ये 10, 6 और 10 16, 16 और 4 20, यानी कि 20 रेशो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1800। एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ 90। आपसे पूछे 2 रुपये वाले सिक्के, 2 रुपये वाले सिक्के बताओ कितनी है 3 है ना, तो 90 3 270, यानी कि 270 आपका इस क्वेश्चन का क्या होएगा आंसर। आपको वैल्यू नहीं पूछी, आपको पूछा है कि 2 रुपये के कितने कॉइन हैं, तो कॉइन तो कितने हैं 3 ही है ना, तो 1 की वैल्यू 90 तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 270। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो इसमें क्या कहता है, ए बैग कंटेन्स 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन। 1 रुपये के सिक्के हैं आपके पास, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। टोटल कॉइन्स आपको 480 गिवन है, टोटल कॉइन्स आपको दे रखे हैं, तो आपको अमाउंट का रेशो गिवन मिलेगा, ठीक है। ये किसका रेशो है आपको, अमाउंट का। अमाउंट कितनी है इनकी 2, 3 और 4, तो आप किसका रेशो निकाल लो, नंबर ऑफ कॉइन्स का। अब मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर 1 रुपये के सिक्के की अमाउंट 2 है तो 2 ही सिक्के होंगे, ठीक है। 3 रुपये आपके पास है 50-50 पैसे के सिक्कों की फॉर्म में, तो टोटल कितने सिक्के होंगे 6, और ये कितने हो जाएंगे आपके 16, क्योंकि एक सिक्के अगर आपके पास 4 सिक्के है तो 1 रुपये बनता है, तो 4 रुपये है तो आपके पास कितने होंगे 16 सिक्के, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 480 गिवन है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 20। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, तो आप बता दो मेरे को 25 पैसे के कॉइन कितने हैं। गलती मत करना, देखो ऊपर देखो ये अमाउंट है, ये क्या है नंबर ऑफ कॉइन है, तो 25 पैसे के कॉइन कितने हैं 16, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 320, और 320 ही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से कराता हूँ हर क्वेश्चन को, ताकि आपको कंसेप्ट भी समझ आए, कैलकुलेशन का तरीका भी समझ आए, पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से सोल्व कर पाए, ठीक है। तो अभी कॉइन के क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन आज के लेक्चर में मैंने आई थिंक बहुत इनफ पढ़ा दिया है आपको। अब जितने भी कॉइन के क्वेश्चन जो मुश्किल टाइप के रह गए ना, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सारे कवर कर देंगे, और उसके बाद 3-4 लेक्चर रेशो के ऊपर और बनेंगे, जिसमें और डिफरेंट छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे मैं आपको करवा दूंगा। और फिर आप मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखना, आपको मज़ा आ जाएगा रेशो पढ़ने में। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा क्वांटम कैट की बुक को छोड़ के जो आप नहीं कर पाओ, ठीक है। क्वांटम कैट के लिए आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और आपके कंसेप्ट अच्छे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।